बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो नाज़रीन, हमारा जो कि C++ का कोर्स है उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉइंटर्स पे। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि पॉइंटर्स और अरे के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। रिलेशनशिप से मुराद ये है कि जब हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि पॉइंटर्स बेसिकली हम किसी भी लोकेशन का जो हमारे पास एड्रेस होता है उसको स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम अरेज़ के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर्स का, तो अरेज़ और जो पॉइंटर्स है इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों के बीच में कॉमन आती है। तो देखिए, पॉइंटर से चूँकि हमें पता है कि ये बेसिकली एड्रेस स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम अरेज़ की बात करें तो अरेज़ में जब हम अरेज़ की डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास एक बेसिकली पॉइंटर ही इस्तेमाल होता है। तो वो पॉइंटर कौन सा होता है? देखिए, जब हम अरेज़ की डिक्लेरेशन करते हैं तो अरेज़ की डाटा डिक्लेरेशन के दौरान डाटा टाइप लिखने के बाद हम अरे का एक नाम लिखते हैं और नाम के साथ हम उसका साइज़ मेंशन करते थे। तो होता क्या था कि जो हमारे पास अरे का नाम होता था वो बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है जो कि एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। किसी एक लोकेशन के जो एड्रेस है वो उसके अंदर स्टोर होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी वो किस टाइप का जो कि हमारे पास पॉइंटर होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी वो उसके अंदर वो एक पॉइंटर है तो उसके अंदर किस चीज़ का जो कि एड्रेस है वो स्टोर होता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो कि है अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का हम जो कि है अरे उसको डिक्लेयर करवा देते हैं, और उसका नाम मैं वाई कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं यहाँ पे 10 मेंशन कर देता हूँ, और मैं एक इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर जो कि है उसको भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा देता हूँ। अब देखें, मैंने अभी कहा है कि हमारे पास ये जो अरे का नाम है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का अरे है जिसका साइज़ 10 है और उसका नाम जो कि है वाई है। अब होगा क्या कि मेमोरी में जाके 10 सेल बनेंगे, जैसे कि हमने सेल की एग्जांपल ली थी वेरिएबल्स में और अरेज में, कि जी एक सेल बन जाता है, उसके अंदर हमें वो इजाज़त देता है कि सेल के अंदर आप जो चीज़ स्टोर करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी जो कि रिज़र्व हो जाती है जिस टाइप की होगी। अगर हमारे पास इंटीजर है तो वो 4 बाइट के, चूँकि उसकी होती थी 4 बाइट साइज़ होता था, तो वो 4 बाइट के एक सेल बन जाता है हमारे पास। तो इस तरह क्या हो गया कि 4 बाइट्स के हमारे पास जो 10 सेल हैं वो हमारे पास अरे के लिए रिज़र्व हो जाएंगे, और हम उनके अंदर जाके, चूँकि हम अरे पे डिस्कशन कर चुके हैं तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमारा मकसद समझने का ये है कि ये जो हमने नाम इस्तेमाल किया, मैंने अभी कहा है कि जो कि नाम हमारा अरे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। तो अगर हम देखें, वही अगर हम एक स्टैक की फॉर्म में अरे को लिख दें, तो जिस तरह मैंने अभी सेल की बात की है, तो इस तरह के हमारे पास जो सेल बनते थे। और अगर हम इनकी इंडेक्स की बात करें तो अरेज में चूँकि हमारा इंडेक्स जो कि है Y0 से स्टार्ट होता है और ये इस तरह चलता जाएगा और ये जाएगा Y9 तक। अब ये इनके इंडेक्स थे, लेकिन ये बेसिकली हम एक्सेस करने के लिए, चूँकि अगर में हमारे पास कोई एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के लिए हम इन इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेमोरी में इनकी जो लोकेशन है उसका जो एड्रेस होता है वो हेक्सा की फॉर्म में होता है, और वो कोई और होता है, हमें उसका पता नहीं होता कि इसका एड्रेस क्या है। लेकिन कंप्यूटर में उसका जो एड्रेस है वो हेक्सा की फॉर्म में स्टोर होता है। चूँकि इंटीजर टाइप का है तो अगर इनका जो साइज़ होता है वो 4 बाइट के, मतलब फर्क अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो उसमें 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, और आगे जो कि 4 बाइट आगे जाके अगला जो एलिमेंट होगा उसको वो पॉइंट करेगा। तो वो बात अलग है। हमारा मकसद ये है कि ये वाई किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, कि हमने कहा है कि वाई हमारे पास एक पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर किस टाइप का है, तो पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो हमारे पास पॉइंटर है ये हमारे पास कांस्टेंट टाइप का पॉइंटर होता है। ये हमने चूंकि इसका नाम वाई रखा है तो वाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टाइप का। तो ये पॉइंट क्या करेगा कि अरे का जो हमारे पास पहला एलिमेंट होगा ये उसको पॉइंट करेगा। ये मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो अरे का नाम होता है वो बेसिकली कांस्टेंट पॉइंटर होता है। कांस्टेंट पॉइंटर से मुराद ये है कि हम इसका एड्रेस, इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होता है हम उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब भी हम कोई अरे डिक्लेयर करवाएंगे तो हमेशा उसका जो नाम होगा उसके जो पहला एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा, और उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हमेशा वाई के अंदर स्टोर होगा, यानी कि उसके नाम के अंदर स्टोर होगा। अब ये कंसेप्ट हमारा
यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जी वाई हमारे पास एक जो अरे का नाम है वो हमारे पास एक कांस्टेंट पॉइंटर है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। और वो हमेशा जब भी हम किसी अरे को डिक्लेयर करवाएंगे उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होता है वो वाई के अंदर यानी कि अरे के नाम के अंदर स्टोर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए हमने यहाँ पे अरे को डिक्लेयर करवाया है और यहाँ पे हमने एक पॉइंटर भी जो कि इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करवा रही है। अगर मैं इस पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस स्टोर करवाना चाहूँ, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास पॉइंटर था वाई PTR, इसके अंदर मैं ये एज अ वाई ही स्टोर करवा देता हूँ, वाई ही असाइन करवाता हूँ, तो होगा क्या? देखिए मैंने अभी कहा है कि वाई के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है अरे उसका जो एड्रेस होता है वो स्टोर होता है। तो क्या होगा कि इसके अंदर ये जो वाई ऑफ ज़ीरो है इसका जो एड्रेस है पहले एलिमेंट का वो वाई PTR के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर हम इसको यहीं पे प्रिंट करवाएं, तो होगा क्या कि ये जो इस जगह का पहले सेल का अरे के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि वाई के अंदर जो कि है हमेशा पहले एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो स्टोर होता है। और अगर यहीं पे मैं सी आउट करवा देता हूँ एड्रेस इस चीज़ का वाई ऑफ ज़ीरो का, तो क्या होगा कि ये दोनों की आउटपुट सेम होगी, क्योंकि वाई ऑफ ज़ीरो जो कि है पहला एलिमेंट है और इसका जो एड्रेस होगा, और चूँकि वाई जो कि है ये भी पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों का जो कि एड्रेस है वो सेम होगा। और अगर इस चीज़ में मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे वाई PTR प्लस प्लस इसमें इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि इसमें 4 बाइट का इजाफा होगा हेक्सा की फॉर्म में, क्योंकि इनका एड्रेस हेक्सा की फॉर्म में होता है, तो 4 बाइट का इजाफा होगा और ये जाके आगे वाई ऑफ 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वहाँ पे जो उसका एड्रेस होगा वो उसको पॉइंट करेगा। तो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक यही था कि पॉइंटर जो कि है अरे में उनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो यही है कि जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो नाम होता है वो बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है, और वो पॉइंटर कांस्टेंट टाइप का होता है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो जो पॉइंटर था वो हमेशा अरे का जो पहला एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाती है जिसके अंदर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो उनका जो पॉइंटर्स के साथ क्या इफ़ेक्ट है या वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।